आज का पहला प्रश्न आशुतोष के द्वारा पूछा गया है और ये इस प्रकार है। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर और शेष 18% लाभ पर बेचता है। उसे कुल 14% का लाभ होता है। कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची? अब यहाँ दो अलग अलग लाभ दिए हैं, अलग अलग मात्राओं के। तो पहली की लाभ है प्लस का 8% लिख देते हैं, यानी लाभ प्लस साइन लाभ के लिए। दूसरा लाभ है, दूसरे भाग पर लाभ है 18% का, और इसकी मात्रा कितनी है? 1000 किलोग्राम चीनी। 1000 किलोग्राम चीनी, ये कुल मात्रा है। इसका कुछ भाग 8% लाभ पर और कुछ भाग, एक भाग और दो भाग कर देंगे। जो 8% लाभ पर भेजा जाएगा उसको इस तरह कर लेना चाहिए, उससे हमें 108% मूल्य प्राप्त होगा। जो 18% लाभ से बेची जाएगी उससे हमें 118%। इससे क्या होगा, लाभ हानि के भी आप सवाल लगा सकते हैं साथ साथ ये कॉन्सेप्ट लेने से। अब यहाँ इसे 118 मिल रहा है, यहाँ से 108, और पूरे व्यवसाय पर 114 यानी 14% का लाभ हो रहा है। पूरे व्यवसाय पर 14% का। तो देखो मिश्रण के नियम से यहाँ कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस, बड़े से छोटे घटाओ 6, और इधर से कितना आएगा? 4। अब 6%, 4% का परसेंट कैंसिल कर दिया, और भी 2 से कट रहे हैं, 2 से काट दो, 2:3 ये हुआ। ये हमको निकालना है 8% पर कितनी बेची गई, अर्थात 2 इकाई का मान निकालना है। 2, 3, 5 इकाई का मान हमारे पास है। 5 इकाई का मान 1000, 1 इकाई का मान 200, और 2 इकाई का निकालना है, 2 इकाई का मान 400 kg। ये आपका उत्तर होगा। यानी 8% लाभ पर जो बेचा गया है वो 400 kg। अगले प्रश्न को आकाश ने पूछा है। ए और बी 20 किलोमीटर दूरी पर हैं। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। यदि वे प्रातः 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो वे कब मिलेंगे? अब प्रातः 7 बजे 7 AM पर दोनों एक साथ चलते हैं। एक ए और ये दूसरा स्थान बी, इसके बीच की दूरी 20 किलोमीटर। इस दूरी को इधर से चलने वाला और इससे दोनों की चाल दी है। एक की चाल है 4 किलोमीटर पर और बी वाले की 6। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और ये इधर को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं ठीक 7 बजे प्रातः। अब कहते हैं कब मिलेंगे? तो इन दोनों को जोड़ो, 6, 4, 10, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसको तय कर रहे हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये 1 घंटे में 4 किलोमीटर यात्रा कर लेता है, ये 6 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में दोनों के द्वारा 10 किलोमीटर की यात्रा, इसीलिए जोड़ा जाता है। एक दूसरे की ओर चलने पर हम चालों का योग इसीलिए करते हैं क्योंकि दोनों दूरियां तय होती हैं। अब इससे आप काट दें 2, और ये हमारा आवर ऊपर चला गया 2 घंटे। 7 में 2 जोड़ दो, तो 7 + 2 9 बजे प्रातः फिर मिलेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है वो आलोक ने पूछा है और ये इस प्रकार है। एक नाव 6 घंटे में 24 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, ये शब्द आता है ऊर्ध्व प्रवाह, और एक अनुप्रवाह होता है, अनुप्रवाह। इंग्लिश में इनको अप स्ट्रीम कहते हैं, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। तो ऊर्ध्व प्रवाह में हमारा मतलब है कि हम बहाव की उल्टी दिशा, और अनुप्रवाह में धारा की, ये दिया है, फिर से पढ़ रहे हैं। एक नाव 6 घंटे में 24 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 28 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाती है।
और 6 घंटे 30 मिनट में 30 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 21 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाती है नाव की शांत जल में चाल। अब शांत जल में चाल को यक्ष मान लो, ये शांत जल में चाल है, और वाई को धारा की चाल मान लो, धारा लिख दिया गया आगे 60 में हो गया। यक्ष हमारी शांत जल में चाल है, वाई धारा की चाल है। तो ऊर्ध्व प्रवाह पहले आया है, 6 घंटे में 24 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह। तो 24 किलोमीटर को इन चाल, ये चाल है शांत जल में चाल और धारा की चाल, इन दोनों चालों का अंतर ऊर्ध्व प्रवाह में क्या होगा, यक्ष माइनस वाई चाल, और अनुप्रवाह में यक्ष प्लस वाई होगी। तो यहाँ पर यक्ष माइनस वाई लिखेंगे प्लस। अगला है इसी में 28 किलोमीटर अनुप्रवाह। 28 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब है यक्ष प्लस वाई, कुल 6 घंटे लगे, कितने। अब है दूसरी कंडीशन, कह रहे हैं दूसरी कंडीशन में 30 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, 30 बटा यक्ष माइनस वाई और 21 बटा यक्ष प्लस वाई, 21 किलोमीटर अनुप्रवाह है। और ये 6 घंटा 30 मिनट यानी 6.5 घंटा, 13/2 लिखते हैं। ये समीकरण हल करोगे तो हमें शांत जल में चाल निकालनी है, यक्ष का मान केवल हल करना है, यक्ष का मान निकालना है। लेकिन इसमें टाइम लगता है, कंपटीशन के हिसाब से ये हमारा नहीं, हमारा एकेडमिक हो तो इस तो हल करते हैं, 4 नंबर मिलते हैं हमको। यहाँ पर हमको 1 नंबर का मिलना है तो 1 ही नंबर का काम करते हैं। हाँ, ऑप्शन से आप इसको कर सकते हैं। ऑप्शन से तो ऑप्शन में दिए हो तो आपको बड़ा आसान हो जाता है, इसमें हम दे रहे हैं ऑप्शन। अगर हम ये दिए रहते हैं तो हमें समय कम लगता है, अन्यथा इन दोनों को हल ही करेंगे। और हल करने पर यक्ष बराबर 10 आएगा और वाई बराबर 4 आए, 2 आए, 4 6 24 ठीक, हाँ यही आएंगे। 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा हल करने पर तो हमें एक हल की जरूरत है, ये उत्तर हो जाएगा। यानी उत्तर आपका 10 हुआ। अब देखो इसको चेक करो, कैसे 10 हुआ, यहाँ 10 और ये 4 हमने -4 करो, 6 हुआ, 6 से भाग करो, 6 चौक और यहाँ 14 हो गए, 14 से भाग करो 2 और इधर जोड़ो, 6 घंटे यहाँ संतुष्ट हो गया। इससे भी संतुष्टि ना मिले, यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ 6 6 पंचे 30 और यहाँ 14 7 दूनी 7 यहाँ 21, यानी 1.5 घंटा ये और 5 घंटा ये, 1.5 और 5 6.5। इस तरह से आपका प्रश्न में समय नहीं लगेगा, अन्यथा एक ही तरीका है पूरा। इस चौथे नंबर प्रश्न को पूछा है दिनेश ने। एक अर्धवृत्त कटोरा है, अर्धवृत्त कटोरा का मतलब बना, फिगर ये रहेगी, इसमें कोई चीज भरी हुई है। ये मुंह जो होता है इसका होता ऐसे है, लेकिन फिगर में ऐसे बनाया जाता है। ये 3 डायमेंशन फिगर है और हम 2 डायमेंशन ब्लैक बोर्ड पर बनाते हैं। अब कहा है इसमें क्या है, अर्ध कटोरा है, अर्धवृत्त कटोरा है जिसमें तरल पदार्थ भरा हुआ है और आंतरिक त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। आंतरिक त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। उस तरल पदार्थ को 5 सेंटीमीटर व्यास वाले और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। उस कटोरे को खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता है। अब बोतलें कैसी हैं, बेलनाकार, इस तरह की बोतलें, इस तरह की बोतलें कितनी भरी जाएंगी, तो हमने मान लिया ऐसी बोतलें ये भरी जाएंगी। इसका त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर कर देते हैं, ये 15 सेंटीमीटर है और इसकी जो बोतलें हैं उनकी 5 सेंटीमीटर व्यास है। इसका मतलब इसकी त्रिज्या आर क्या होगी, 5/2 और इसकी ऊंचाई कितनी है 6, यच है 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। राशियां एक ही हैं। 15 सेंटीमीटर है अर्ध कटोरी की त्रिज्या और हमारी 5/2 है बेलनाकार बोतलों की त्रिज्या, ऊंचाई है उसकी 6। अब इससे क्या होता है, हमारी n बोतलें भरी जाएंगी मान लीजिए, तो इसके आयतन से इसके आयतन को भाग कर दो, उत्तर हो गया। यानी n बराबर इसका आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, कैपिटल R क्यूब यानी 15 का क्यूब, और इसका
पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर, ये आर स्क्वायर यानी 5/2 का होल स्क्वायर गुणा 6। पाई पाई कैंसिल हो गया। अब इस क्यूब में 15 कितने बार है? 3 बार। और यहाँ ये कितने बार है? 25/4 कर लो। अब काटने में आसानी, 25, 5 से इसको काट दो, 5 से इसको काट दो। अब ये 4 बटे में रहेंगे, 3 से इसको काट दो 2, और 2 से ये 2 कट जाएंगे, बटे में 3 आ जाएंगे। तो 3 किसको काटेंगे? यहां से। अब हमारे पास क्या बचा? ये 4 ऊपर चला जाएगा, और यहां से हमने जो काटा है से ये 2 तियां 6 काटा, और 3 से ये 3 कट जाएगा हमारा। ठीक। अब हमारे पास क्या हुआ? बचा कितना? ऊपर 4 बचा, 2 ये 2 हमारा बचेगा, और ये हाँ ये 2 कट चुका है, ये 4 बचा है, ये 4 ऊपर गया हमारा। तो 4 गुणे 15, 1 15 हमारा सुरक्षित है, ये तीनों कट चुके हैं। तो हमारा क्या हुआ? 15 का 4 गुना 60 बोलने वाली। इसका अंतिम प्रश्न है, ये सौरभ के द्वारा पूछा गया है। 12 पुरुष और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 13 पुरुष और 24 लड़के मिलकर उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1 पुरुष और 1 लड़का 1 दिन में कार्य का अनुपात पूछा गया है। तो सबसे पहले देखें, 12 पुरुष कहा है और 16 लड़के कहे हैं। लास्ट से लड़के हो गए। कितने दिन में करते हैं उस काम को? 5 दिन में। तो ये कामगारों की संख्या को समय से गुणा कर दिया, पूरे काम की इकाई आ जाती है। ऐसे इधर करते हैं, 13 पुरुष दूसरे ग्रुप में देखो, 13 पुरुष और 24 लड़के, 13 पुरुष और 24 लड़के, ये कितने दिन में करते हैं? ये दिया गया है 4 दिन में। ये 4 दिन में इस काम को पूरा कर देते हैं। यह ग्रुप देखो, इस ग्रुप 5 दिन लगाता है, ये ग्रुप 4 दिन। इसका काम वही है, तो बराबर हुआ काम, ये काम आ जाता है। कामगारों की संख्या को अगर समय से गुणा कर दें, इनके द्वारा लगे समय से, तो कार्य की इकाई आ जाती है। अब यहां पर आप देखें, 12 पंचे 60 पुरुष, इधर 52, इधर ले आएंगे तो माइनस के 52 पुरुष हो जाएंगे। 16 पंचे 80, और इधर 24 चौक 96, 96 लड़के से 80 लड़के घट जाएंगे। अब आप देखें, यहाँ पर आया 8 पुरुष, यहाँ 16 लड़के, यानी 1 पुरुष बराबर 2 लड़के। इसका मतलब उल्टा कर दो, 2 अनुपात क्षमता पूछी गई, उनकी कार्य करने की क्षमता क्या होगी? 1 पुरुष 2 लड़कों बराबर करता है, इसकी दुगनी क्षमता हुई 2 अनुपात 1। 1 पुरुष और 1 लड़के के 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य उनकी क्षमता का अनुपात होता है। 1 दिन का कार्य का अनुपात आ गया, 1 दिन के कार्य का अनुपात पुरुष और लड़के का हुआ 2 अनुपात 1। इसी को हम कार्य की क्षमता भी कहते हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों द्वारा जो चैप्टर वाइज पढ़ाने की रिक्वेस्ट आ रही है, इस अनुरोध पर हमारी टीम द्वारा विचार किया जा रहा है, और फिलहाल इस निष्कर्ष पर सहमत बनी है कि जिन चैप्टर्स की एग्जाम्स में ज़्यादा पुनरावृत्ति होती है, उन चैप्टर्स को हम पहले पढ़ाएंगे। अतः आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर सुझाव दें कि कौन सा चैप्टर पहले होना चाहिए। धन्यवाद और शुभकामनाएं।